डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू थेल्स थ्योरम। क्या बाबू? थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम जानने से पहले सबसे पहले मुझे कुछ बेसिक जानने की जरूरत है। क्या क्या बेसिक है बाबू? तो सबसे पहला जो हम लोग का कंसेप्ट है बेसिक जानने के लिए कि कोई भी ट्रायंगल में जो हम लोग हाइट ड्रा करते हैं, जो हाइट होता है वो हम लोग को कहां पे होता है इस ट्रायंगल में। तो सबसे पहला हम लोग को है होगा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट हाइट इन अ ट्रायंगल। सबसे पहला जो हाइट होगा वो ट्रायंगल में कहां पे होगा। दूसरा जो कंसेप्ट होगा हम लोग का जो इस पैरेलल लाइन से पहले हम लोग थेल्स थ्योरम से पहले जानेंगे कि दूसरा जो कंसेप्ट है हम लोग को सीखने से पहले, थेल्स थ्योरम सीखने से पहले जो दूसरा कंसेप्ट है वो हम लोग का कंसेप्ट क्या है कि सबसे दूसरा कंसेप्ट टू ट्रायंगल are on the same base between same parallel line then its area will be equal। हम लोग अगर थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले मुझे दो चीज की बेसिक पहले जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहला थेल्स थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग को ये दो चीज जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला कि हाइट जो होगा वो ट्रायंगल की कहां होता है वो पहचानेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग का कहां पे हाइट जो होता है। आइडेंटिफाई हम लोग जो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइट ढूंढेंगे कि ट्रायंगल में कहां पे है और वो ट्रायंगल का कहां पे हाइट ड्रा होता है। दूसरा हम लोग यह जानेंगे कि अगर कोई दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे है और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे है तो उसकी एरिया क्या होगी? इक्वल होगी। तो सबसे पहला हम लोग यह जानते हैं बारी बारी से कि ये दोनों लाइन ये दोनों है क्या। तो सबसे पहला मैं चलता हूं ट्रायंगल की हाइट पे, उसके बाद मैं आऊंगा पैरेलल लाइन पे। ये क्या है हमारा वो कि ये ट्रायंगल जो है हमारा दो ट्रायंगल जो सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे है तो हमारा दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए बाबू तो हम लोग आइडेंटिफाई करें कि हमारा हाइट जो होगा वह क्या होगा। सबसे पहला हम आते हैं ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग का टॉपिक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल क्या हो 0 से बड़ा और 90 से क्या हो छोटा हो तो हम लोग उस ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस एक्यूट ट्रायंगल में मान लेता हूं ए बी सी, ये हमारा तीनों हमारा कैसा ट्रायंगल है? तीनों कैसा हमारा एंगल है? एक्यूट एंगल है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारे मिनिमम 3 एक्यूट मैक्सिमम 3 एक्यूट बन सकते हैं और तीनों हमारा कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। अगर जो हम इसमें हाइट ड्रा करेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ जो हाइट ड्रा होगा वो हमारा कहां होगा? इनसाइड द ट्रायंगल। इनसाइड द ट्रायंगल जो हम लोग हाइट ड्रा करेंगे वो कहां होगा? इनसाइड द ट्रायंगल होगा। कहां होगा हम लोग? इनसाइड द ट्रायंगल। दूसरा हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हम लोग जानेंगे बाबू राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, बाकी दो रिमेनिंग एंगल कैसा हो? आप लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। कैसा हो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा कितने डिग्री का होगा? वन एंगल 90 डिग्री का। बाकी दो हमारा कैसा हो?
एक्यूट एंगल हो। कैसा हो? एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो। P मीनिंग कर देता हूं, पी क्यू आर। जो हमारा पी क्यू आर था ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पी क्यू आर में जो हमारा क्यू आर है वो हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और बेस से जो हमारा 90 डिग्री पे अटैच, जो 90 डिग्री पे होता है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसी का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं वो हाइट कह सकते हैं हम इसे, या हम लोग इसकी तीसरा नाम कह सकते हैं एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर हो या हाइट हो या एल्टीट्यूड हो, तीनों हमारा क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। और 90 डिग्री के जो सामने वाला जो हमारा साइड होता है उस साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूस। जो राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा साइड होता है। हम लोग जान रहे थे वो थेरेस थ्योरम प्रूव करने में सबसे पहला हम लोग क्या जानते हैं? जो हम लोग जानेंगे कि हाइट जो होता है वो ट्रायंगल की कहां होता है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइट होता है वो हमारा कहां होता है? वो इनसाइड द ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइट होता है वो हमारा कहां होता है? तो वो हमारा होता है बाउंड्री पर। कहां होता है वो? बाउंड्री पे होता है। कहां होता है? बाउंड्री पे होता है, ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पे होता है। जो हमारा हाइट जो होता है वो कहां होगा? वो तो बाउंड्री पे होगा। आइए, जो हम लोग को इस थेरेस थ्योरम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जानना है वो हम लोग का ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइट होगी वो हमारा कहां पे होगा और कहां पे ड्रा होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या जाने कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वो कहां होता है? इनसाइड द ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वो कहां होता है? तो बाउंड्री पे होता है। और तीसरा हम लोग जानेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है तो वो जरा हम लोग सीखेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन थेरेस थ्योरम। ये ऑब्ट्यूज एंगल जो हम लोग का जो यूज होगा इस थेरेस थ्योरम में, क्या है बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, एक एंगल जो हो हमारा कितने डिग्री का, वो हमारा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं बाबू लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। बाकी ये दो रिमेनिंग एंगल कैसा हो बाबू? तो एक्यूट हो, एक्यूट हो, एक्यूट एंगल हो। मैं नाम कर देता हूं इसका पी क्यू आर। इस पी क्यू आर में जो हम लोग को जो ड्रा करना है कहां पे बाबू? तो ऑब्ट्यूज एंगल पे जो हाइट ड्रा करना है वो हम लोग हाइट कहां पे ड्रा करेंगे? तो बताइए बाबू, क्या इसके अंदर क्या आप ऐसे हाइट को ड्रा कर सकते हैं? हाइट क्या होता है? वो हमारा वर्टिकली होता है और कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो क्या यहाँ से ये हमारा क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल नहीं बाबू। तो इसकी जो हम हाइट ड्रा करेंगे वो हम ऑब्ट्यूज एंगल पे जो हाइट ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे बाबू? तो जरा हम लोग सीखते हैं कहां हम लोग ड्रा करेंगे। इसकी हाइट को जो हम ड्रा करेंगे वह हम सीधा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वो कहां होगा बाबू? ट्रायंगल के कहां होगा? बाहर होगा। कहां होगा? ट्रायंगल के बाहर होगा। ये जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट बना वो हमारा कहां हुआ? तो इस ट्रायंगल के कहां हुआ? आउटसाइड हुआ, आउटसाइड द ट्रायंगल। जो हाइट बना होगा इसी को हम लोग क्या कहे? हाइट कहे। और ये हमारा कहां हुआ? आउटसाइड द ट्रायंगल। कहां हुआ? आउटसाइड द ट्रायंगल हुआ। हम लोग क्या जाने बाबू कि जो हम लोग इस ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट बना
वो कहाँ हुआ, इस ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट हुआ इस ट्रायंगल के कहाँ हुआ, तो बाहर हुआ। कहाँ हुआ बाबू, बाहर हुआ। और ये हाइट जो है वह इसी ट्रायंगल का क्या है बाबू, पार्ट है। या जो हाइट है वह इसी ट्रायंगल का क्या है, पार्ट है। मतलब हम लोग यह जाने कि सबसे पहला यह जाने नोट करके कि हम लोग एक्यूट एंगल में जो हाइट होगा, वो हाइट जो होगा वो कहाँ होगा बाबू, जो हाइट होगा वो कहाँ होगा, तो इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। जो हाइट होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वह इनसाइड द ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होगा वो कहाँ होगा, वो ऑन द बाउंड्री। कहाँ होगा, ऑन द बाउंड्री पर होगा। कहाँ होगा वो, बाउंड्री पर होगा। कहाँ होगा, बाउंड्री पर होगा। और थर्ड जो हम लोग यहाँ जाने कंसेप्ट, थर्ड जो हम लोग जाने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में जो हम लोग जाने स्थिर सुलभ में उपयोग होने वाला, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जो उसकी हाइट जो होगी वो कहाँ होगी, तो ट्रायंगल की क्या होगी, बाहर होगी। और ये हाइट क्या होगा, इस ट्रायंगल का क्या है, पार्ट है। तो हम लोग जाने कि ऑब्ट्यूज एंगल में जो हाइट ड्रा होगा वो आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। कहाँ होगा वो, आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। ये चीज जान गए होंगे। फिर से मैं एक बार, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट कहाँ होगा वो, तो इनसाइड द ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा वो, ऑन द बाउंड्री। कहाँ होगा, ऑन द बाउंड्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा वो, तो आउटसाइड द ट्रायंगल। कहाँ होगा वो, आउटसाइड द ट्रायंगल। हम लोग यह कांसेप्ट याद करके रखेंगे कि जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल जब बनेगा उसकी जो हाइट हम लोग देखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल पे जो उसकी हाइट होगी वो ट्रायंगल की बाहर होगी और वह उसी का पार्ट होगा। दूसरा हम लोग जानेंगे, इसी का दूसरा बेसिक कांसेप्ट थ्योरम प्रूव करने से पहले हम लोग जानेंगे कि अगर कोई दो ट्रायंगल हमारा सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे है, तो दोनों का क्या एरिया क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग यह जानेंगे। मैं थोड़ा सा चलिए, तो दूसरा हम लोग कंसेप्ट जानते हैं, टू ट्रायंगल are on the same base between same parallel line. Then its area will be equal. हम लोग को यह जानना है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का एरिया क्या होगा बाबू, तो इक्वल होगा। चलिए जानते हो दोनों का एरिया कैसे इक्वल होगा। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। वैसा दो लाइंस जिसके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो बाबू, इक्वल हो। जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
पैरेलल लाइंस। यहाँ का यहाँ ये लाइन मान लेते हैं ये ए है, ये बी है बाबू, ये हमारा सी हुआ, ये हमारा डी हुआ। ये दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर मैं h मानता हूँ तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, h होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे हम लोग कि ए बी पैरेलल क्या है बाबू, ए बी पैरेलल है हमारा सी। पैरेलल लाइंस हम लोग उसे कहते हैं कि जब कोई दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा हो, इक्वल हो, तो हम कहते हैं ये दोनों लाइंस क्या है बाबू, पैरेलल है। क्या कहते हैं उसे, दोनों लाइंस पैरेलल है। तो सबसे पहला हम ये जानेंगे कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया कैसे इक्वल होगा। चलिए तो आज हम देखते हैं बाबू हम लोग कैसे इक्वल होगा। मान लेते हैं ये दो हमारा पैरेलल लाइन है, ये दो हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। ये दोनों के बीच में हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से P और ये हमारा Q, ये हमारा, इससे हम बेस मानकर दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। एक ये ट्रायंगल तो दूसरा हम ये ट्रायंगल बनाते हैं। P Q यहाँ R मान लेते हैं, यहाँ R मान लिया बाबू, यहाँ H मान लिया। ये हमारा दो ट्रायंगल बना, एक P R Q P S Q। ये हमारा दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें क्या करना है बाबू, इक्वल करना है। सबसे पहला मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल P R Q। चलिए बाबू, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो अभी मैं बताया आपको कि दोनों का जो जब पैरेलल लाइंस तभी होंगे जब यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो इसका हाइट ये होगा कि नहीं होगा बाबू, और ये भी हमारा कितने के बराबर होगा, h के बराबर होगा। इसका भी हाइट का क्या होगा बाबू हमारा, अगर मान लेते हैं इसी को, तो ये भी हमारा कितने के बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या जानते हैं बाबू, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या जानते हैं बाबू, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है बाबू इसका, पी क्यू। क्या है बाबू, पी क्यू। इसका हाइट क्या है बाबू हमारा, h है। क्या होगा इसका, इस पी क्यू आर पी आर क्यू का हाइट क्या होगा, पी एच है। तो इसका एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू पी क्यू इंटू एच। दूसरा बाबू हमारा निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू। बताइए बाबू क्या होगा इसका एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, तो बताइए बाबू इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, बताइएगा इसका भी बेस क्या है बाबू हमारा, इसका भी बेस क्या है, पी क्यू। इसका भी बेस क्या है, पी क्यू। इसका भी हाइट क्या है बाबू हमारा, h। तो देखिए बाबू फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, 2 मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों का RHS देखिए वो बिल्कुल सेम है, तो दोनों का LHS भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो सेम क्या निकल के आ गया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ। हम लोग जाने बाबू कि
अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है मतलब इक्वल होता है। कैसे जाने हम, सबसे पहला मैं दो पैरेलल लाइंस को ड्रा किया, दोनों पैरेलल लाइंस को हम ड्रा किया तो मैं बताया आपको अभी बाबू कि पैरेलल लाइंस उसे कहते हैं जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं वो पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहला मैं इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना यहाँ से BH, यहाँ इसको भी मैं H माना। सबसे पहला मैं यहाँ एक PQ पहले बीच माना होगा, उस PQ से हम एक ट्रायंगल को ड्रा किया हो PRQ, और इसी बेस से एक और ट्रायंगल मैं ड्रा किया PSQ। और जब दो ट्रायंगल मुझे ड्रा हो गया तो इस दोनों ट्रायंगल का क्या मुझे प्रूव करना था कि एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहला मैं ट्रायंगल में चला PRQ में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, इसका बेस था PQ तो 1/2 इनटू PQ, हाइट को मैं मान लिया H। एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ में मैं चला, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बाबू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। क्या होता है बाबू 1/2, बेस हमारा क्या है PQ और इसका भी हाइट क्या है बाबू H। इसको इक्वेशन में मैं 1 मान लिया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमारा दोनों का RHS क्या था वो सेम था, तो दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और LHS सेम हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ हमारा दोनों क्या हो गया होगा, इक्वल हो गया। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम लोग दो कंसेप्ट जाने होंगे। सबसे पहला कि ट्रायंगल में जो हाइट ड्रा होगा वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में बाउंड्री पे हमारा हाइट होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या जाने फिर थ्योरम प्रूव करने से पहले कि अगर कोई दो ट्रायंगल हमारा सेम बेस पे है और दोनों हमारा सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों का एरिया क्या होगा, वो इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। प्रूफ करेंगे बाबू थेल्स थ्योरम। क्या बाबू, थेल्स थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या होती है थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम अप्लाई कहाँ होता है, ये सब के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब कि थेल्स थ्योरम है क्या और थेल्स थ्योरम हम लोग किस चीज में अप्लाई करेंगे, किस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग वो सीखेंगे। चलो तो अब हम लोग जानेंगे थेल्स थ्योरम। क्या होगा, थेल्स थ्योरम जानेंगे क्या होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो हम लोग सबसे पहले जानते हैं वो थेल्स थ्योरम कि थेल्स थ्योरम को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में BPT थ्योरम। क्या कहते हैं वो, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे दूसरे नाम में हम कहते हैं BPT थ्योरम। दिस थ्योरम, थेल्स थ्योरम जो होगा वो सबसे पहला एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के लिए। थेल्स थ्योरम applicable only for Thales theorem applicable only for
एप्लीकेबल होगा वह हमारा क्या होगा, किसमें अप्लाई होगा बबुआ, तो ट्रायंगल में अप्लाई होगा। किसमें अप्लाई होगा, अप्लाई ओनली फॉर अ ट्रायंगल। तो ये थियरम्स थ्योरम को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बाबू, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। बी मींस बेसिक, पी मींस प्रोपोर्शनलिटी, टी मींस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे ग्रेट मैथमेटिशियंस, इस थ्योरम को कौन दिए थे बाबा, एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, उसे हम लोग कहते हैं, उस मैथमेटिशियन को कहते थे थेल्स, वही इस थ्योरम को दिए थे। और इस थ्योरम को हम लोग क्या कहते थे बाबू, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है बाबू, सबसे पहला ये थ्योरम जो अप्लाई होता है वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, इन अ ट्रायंगल, केवल फॉर इन अ ट्रायंगल। जो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, तो ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। कहाँ होगा वो, तो ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। तो आज अब हम लोग जानते हैं ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो अप्लाई होगा, बीपीटी थ्योरम, वो कहाँ, कैसे और कहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। थियरम्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रा, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, जब कोई हम एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं to intersect the two distinct point, on other two side। मैं मान लिया बाबू एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, क्या होगा, ए बी सी। यह थ्योरम क्या कहता है, पहले वो हम लोग जान लेते हैं जरा सा ये थ्योरम क्या है। क्या होगा, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at distinct points, and the other two sides are divides in equal ratio। जाने बाबू सबसे पहला थेल्स थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट उसका क्या है बाबू, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितने साइड बाबू, तीन साइड, कितने साइड, तीन साइड, कितने साइड, तीन साइड, जिसमें से अगर कोई आप एक साइड, तीनों में से एक साइड के नाम आप पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, तो जब आप पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, मैं मान लिया बाबू कि किसके लाइन पैरेलल ड्रा कर रहा हूं, मैं बीसी के पैरेलल लाइन एक ड्रा कर रहा हूं। जब कोई एक पैरेलल लाइन हम ड्रा किए, ये हमारा क्या चीज का सैंपल हो गया होगा, पैरेलल का। जब हम इस लाइन बीसी के अलावा
हम इस लाइन को ड्रा किए हैं, तो जो हमारा ये जो हमारा दो लाइन है हमारा ए बी और ए सी, उसको क्या किया, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या किया बाबू, इंटरसेक्ट किया। क्या क्या होगा, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। मैं मान लिया बाबू यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया वो पी पॉइंट पे किया, यहाँ पे मान लेता हूं मैं क्यू पॉइंट पे किया। क्या कहता है वो फिर से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, जब कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रा करते हैं, तब जब वह क्या कर, वो लाइन जब दो हमारा रिमेनिंग जो साइड बचा हुआ साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, और उस पॉइंट को मैं मान लिया P और Q। क्या मान लिया होगा, P और Q, और जो ये हमारा जो P और Q हुआ वो हमारा इस AB को दो इक्वल पार्ट में बांटा, AB और PB, QAC को दो पार्ट में बांटा, एक Q और QC, उसी का क्या होता है वो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जब कोई एक पैरेलल लाइन किसी साइड के जब हम पैरेलल ड्रा करते हैं तो हमारा ये दो रिमेनिंग साइड को अलग अलग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटता है, और उस डिस्टिंक्ट लाइन को जो हमारा अलग लाइन है, डिस्टिंक्ट लाइन है, उसको सेम रेशियो में या सेम रेशियो में क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो चलिए बाबू, अब इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग समझ गए हैं तो हम लोग आगे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं बाबू। सबसे पहला हम लोग को है गिवन। क्या है गिवन में हम लोग को बाबू, गिवन में यह है कि हमारे पास क्या है बाबू, ट्रायंगल है एबीसी, और क्या हम लोग के पास गिवन में है, गिवन में यह है कि PQ जो लाइन है वो हमारा BC की क्या है, पैरेलल है। गिवन में क्या होगा बाबू, ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंड PQ पैरेलल टू BC। और क्या होगा हमारा PQ जो है एक ट्रायंगल है ABC, उसमें PQ जो पैरेलल है वह किसके हमारा पैरेलल है, होगा BC के पैरेलल है। प्रूफ हमें क्या करना है बाबू, वो भी हम लोग जान लेते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बाबू हम लोग को, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो लाइन हमारा PQ जो है वह हमारा AB और AC को जो इंटरसेक्ट किया है P और Q पे, जो P हमारा डिवाइड कर रहा है, जो P हमारा AB को डिवाइड कर रहा है AP और AB में, वह दोनों का क्या होगा, दोनों लाइन हमारा क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। दोनों लाइन का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, AQ अपॉन QC। अब हम लोग का कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा वो भी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बाबू, तो वो जरा हम लोग ध्यान देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि सबसे पहला हम क्या करेंगे, B से Q तक की हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, B से Q को हम ज्वाइन करेंगे, और किसको ज्वाइन करेंगे बाबू, C से Q को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये इसको ज्वाइन किया बाबू, और हम C से Q को ज्वाइन किया। तो सबसे पहला जो हम ज्वाइन किए उसे लिखते हैं, ज्वाइन BQ एंड CP। हमने BQ को B से Q को और C से P को हमने क्या किया होगा, ज्वाइन किया। उसके बाद और क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं AC पे। P से क्या करते हैं, वो भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, और Q से भी हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं AB पर। एंड ड्रा, मैं इसका नाम मान लेता हूं TE।
परपेंडिकुलर टू ए बी। हम लोग कितना काम कर लिए, क्या क्या कर लिए बाबू कि एक ट्रायंगल था जिसमें एक हमने हमारा गिवन में दिया हुआ था कि पी क्यू पैरेलल है हमारा पीसी का। जो हमारा ये पैरेलल लाइन हुआ वो हमारा ए बी को पी पे इंटरसेक्ट किया, एसी को हमारा क्यू पे इंटरसेक्ट किया, और ये हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ए बी को दो पार्ट में बांटा, ए बी और पी में, ए क्यू और क्यू सी में। उसी का हमारा रेशियो क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया बाबू कि हमने ज्वाइन किया बी से लेकर क्यू तक ज्वाइन किया, सी से लेकर हम पी तक को ज्वाइन किया, और हमने क्या किया बाबू कंस्ट्रक्शन क्या किया कि पीटी को पी से टी पी और पीटी हम परपेंडिकुलर ड्रा किए एसी पर, और क्यूयू परपेंडिकुलर ड्रा किए एबी पर। चलिए बाबू तो आगे हम लोग प्रूफ करते हैं कि हमारा कैसे प्रूफ करेंगे यह थेल्स थ्योरम। क्या आप लोग लिख लिए? तो क्या मैं यूज करूं? चलिए तो मैं फिगर रख देता हूं, बाकी सभी को मैं जितना एक्स्ट्रा पार्ट है सबको मैं इरेज करता हूं। सीखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए, तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे और प्रूफ में चलेंगे। क्या क्या प्रूफ करना है वो जरा हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला हम लोग चलेंगे बाबू, जो हम लोग को प्रूफ करना था AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। हम लोग को जो प्रूफ करना था तो हम लोग को प्रूफ करना है AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। जो मुझे हम लोग को प्रूफ करना है, जैसे हम लोग को AP प्रूफ करना है, AP ऊपर है, तो सबसे पहला मैं देखूंगा AP साइड से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। AP साइड से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है APQ, क्या बन रहा है बाबू APQ। तो सबसे पहला हम लोग उसी ट्रायंगल में चलेंगे जो हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है AP। तो AP से हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है APQ। क्या बन रहा है बाबू APQ। चलिए तो हम लोग चलते हैं सबसे पहला ट्रायंगल में। हाउस ट्रायंगल का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहला हम चलते हैं साइड P से, AP से हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है APQ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो बताइए बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होता है। अभी मैं बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाबू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है बाबू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताइए बाबू इस ट्रायंगल का बेस क्या है बाबू AP से बना है हमारा बाबू, तो इसका बेस क्या हो गया AP। क्या हो गया होगा AP, और इसका हाइट क्या हो गया होगा, इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो हमारा क्या है बाबू QU। क्या है बाबू QU है। क्या है QU है। दूसरा हम लोग निकालते हैं बाबू, हमारा दूसरा ट्रायंगल है हमारा क्या बाबू PB। दूसरा हमारा है नीचे क्या बाबू साइड हमारा PB। तो PB से हमारा क्या क्या बन रहा है बाबू, तो देखिए PB से हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है BPQ। क्या बाबू BPQ। क्या बन रहा है BPQ। तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में और उस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं बाबू। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। क्या बाबू BPQ। चलिए इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं तो एरिया निकालते हैं बाबू। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होगा बेस इंटू हाइट। तो बताइए बाबू इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब हम लोग पीबी ट्रायंगल पीबी से बना तो पीबी को बेस मानते हैं बाबू, और बेस हमारा क्या हो गया पीबी। आप बताइए बाबू ये बीपीक्यू कैसा ट्रायंगल है, तो कैसा ट्रायंगल है बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कैसा है बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और अभी मैं बताया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो कहां होती है बाबू, तो ट्रायंगल की कहां होती है बाहर होती है, कहां होती है तो ट्रायंगल के बाहर होती है, और वो हमारा इसी का पार्ट है। तो देखिए बाबू बीपी हमारा बीपीक्यू का ट्रायंगल हमारा हाइट क्या होगा बाबू क्यूयू, जो इस ट्रायंगल का कहां है बाहर है, तो हमारा हाइट क्या हो गया होगा क्यूयू, और यही हमारा हाइट होता है जो हमारा इस ट्रायंगल का क्या है पार्ट है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको सिखाया हूं। चलिए बाबू तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैं इक्वेशन क्या कर दिया 2 कर दिया। दोनों के बीच में लाइन हमारा क्या है बाबू रेशियो, रेशियो मींस क्या होता है डिवाइड। तो मैं ये दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा अब डिवाइड करूंगा। चलिए तो क्या लिखूंगा बाबू डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या करूंगा बाबू तो डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। चलिए मेरा एलएचएस में क्या है बाबू बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बाबू हमारा BPQ बराबर आरएचएस में क्या है बाबू 1/2 इंटू AP इंटू QU अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ क्या है बाबू 1/2 इंटू PV इंटू QU। 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया बाबू, QU से QU क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या हो गया होगा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बाबू हम लोग को वो जरा जान लेते हैं, हम लोग को क्या बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। मैं इसी इक्वेशन नंबर क्या माना बाबू थर्ड माना। हमने क्या निकाल दिया बाबू AP साइड था तो मैं AP से क्या ट्रायंगल बना APQ, और ये हमारा कैसा ट्रायंगल था ये हमारा कैसा ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कैसा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और अभी मैं बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट कहां होती है तो वो हमारा कहां होती है वो ट्रायंगल के अंदर होती है, कहां होती है ट्रायंगल के अंदर होती है। दूसरा हम ट्रायंगल चला एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, क्योंकि हमें निकालना था PV, तो PV साइड से क्या ट्रायंगल बन रहा है तो PV साइड से हमारा बन रहा था BPQ। तो मैं ट्रायंगल चल दिया बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ क्या होता है बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होता है बाबू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 का 1/2 बेस हमारा क्या है बाबू PV, तो बेस मैंने लिख दिया PV। हाइट क्या है बाबू हमारा अभी मैं बताया कि BPQ कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट कहां होता है तो ट्रायंगल के कहां होता है बाहर होता है, और वो हाइट उसी ट्रायंगल का क्या होता है पार्ट होता है। तो इसका हाइट क्या हो गया बाबू हमारा QU हो गया। अब हमें प्रूफ करना था AP अपॉन QB, मतलब ये हमारा अपॉन मतलब क्या चीज साइन को दिखा रहा है डिवाइड को, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। दोनों इक्वेशन को मैं क्या किया डिवाइड किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को मैं डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होता है 1/2 जो हमारा था 1/2 AP इंटू QU 1/2 AP इंटू QU। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ क्या था वो 1/2 PB
और क्यू यू, 1/2 पीवी क्यू यू, और 1/2 से 1/2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया बाबू, कैंसिल कर दिया। क्यू यू से क्यू यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बाबू हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा बीपीक्यू। क्या बच गया, एपी अपॉन बीबी। और इसको मैं इक्वेशन क्या कर दिया, थर्ड मान लिया। क्या मान लिया बाबू, थर्ड मान लिया। क्या बाबू, तो आप लिखिए जल्दी से, मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से बाबू। डन। सो क्या मैं आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ता हूं बाबू। तो देखिएगा बाबू, आगे आगे मैं जो हमारा उधर वाला साइड का ट्रायंगल है मैं उसे निकालता हूं। अब हम लोग चलते हैं AQ। क्या है बाबू, AQ। AQ से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो AQP। क्या बन रहा है बाबू, AQP। क्या बन रहा है, AQP। तो हम इस ट्रायंगल में चलेंगे बाबू AQP में। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP बराबर क्या होगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताइए आप लोग, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो तो AQ है, तो AQ से हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो AQ क्या हो गया बाबू, हमारा बेस हो गया। क्या हो गया बाबू, बेस हो गया। AQ क्या हो गया, बेस हो गया। और हाइट क्या हो गया बाबू, बताइए। ये हमारा कैसा ट्रायंगल है बाबू AQ, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और अभी मैं बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट कहां होता है, इनसाइड। तो बताइए बाबू, ये हमारा बेस हो गया, इसमें हमारा 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है बाबू, PT। क्या बना रहा है, PT हमारा है। तो PT हमारा क्या हो गया, इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। क्या हो गया बाबू, हाइट हो गया। दूसरा हमारा नीचे क्या है बाबू, हमारा QC। तो बताइए बाबू, QC से हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है बाबू, CQP बन रहा है। नहीं बन रहा है, CQP। तो हम लोग उस ट्रायंगल में चलेंगे और उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। चलिए बाबू, तो क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है वो, बेस इंटू हाइट। चलिए अब आप लोग बताइए बाबू कि हमारा ये जो हमारा CQP है वो कैसा ट्रायंगल है। तो आप देखकर बताइए बाबू, यहाँ जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। मतलब ये हमारा CQP जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल है बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट कहां होता है बाबू लोग, तो हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो कहां होता है, तो ट्रायंगल के बाहर होता है। कहां होता है, ट्रायंगल के बाहर होता है। तो देखिए बाबू, ये हमारा बेस है और इसी बेस पे हमारा जो हाइट बन रहा है वो हमारा क्या है, PT। क्या होगा, PT। मतलब हमारा QC बेस पे जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बना उसका भी हाइट कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, PT कहलाएगा। क्या कहलाएगा, PT कहलाएगा। तो पुट कर देते हैं बाबू, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया बाबू हमारा QC और हाइट क्या हो गया बाबू हमारा PT। अब आप बताइए बाबू,
ये हमारा लाइन क्या चीज को शो कर रहा है बाबू, हमारा डिवाइड को, क्या चीज को शो कर रहा है, डिवाइड को। तो आप लोग बताइए होगा, मैं इसको इक्वेशन 4 मान लिया, इसको इक्वेशन 5 मान लिया, ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं, क्या करूं बाबू, आप लोग बताइए। तो मैं ये दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को मैं अब क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे वहां डिवाइड करना था, तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, चलिए 4 और 5 को मैं क्या करता हूं, अब डिवाइड करता हूं। तो देखिए वो डिवाइड एलएचएस में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP, चलिए लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP अपॉन 5 इक्वेशन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP, क्या है वो, CQP। चलिए तो बताइए बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP क्या होता है बाबू, देखिए यहां क्या हम लोग लाए हैं, 1/2 इंटू AQ इंटू PT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP हम लोग क्या लाए हैं 5 इक्वेशन में, 1/2 इंटू QC इंटू PT। चलिए मैं दोनों का इक्वेशन को क्या कर दिया, वो डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें मुझे क्या करना था, AQ अपॉन QC लाना है। इट मींस ये लाइन क्या चीज को शो कर रहा है बाबू, डिवाइड को शो कर रहा है। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं बाबू, डिवाइड करता हूं। तो चलिए मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP बराबर हमारा है 1/2 AQ इंटू PT, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा CQP 1/2 QC इंटू PT। PT से PT क्या हो गया बाबू, हमारा कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या निकल के आ गया होगा, क्या निकल के आ गया, देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP बराबर AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। मैं इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 6 मान लिया, क्या मान लिया होगा, 6 मान लिया। इससे पहले हम लोग को AQ अपॉन QC लाना था होगा, AQ अपॉन QC लाए कैसे, जब ये दोनों ट्रायंगल का मैं AQ को एक बेस मानकर एक ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP, जिससे हमारा निकला 1/2 AQ इंटू PT, और CQ को बेस मान के बनाया, तो हमारा ये हमारा CQP ट्रायंगल में चला, और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल था, ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट हमारा बाहर हुआ, जिससे हम इसका एरिया निकाले 1/2 QC इंटू PT। दोनों को मुझे रेशियो निकालना था, रेशियो मतलब डिवाइड होता है, मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया और यह प्राप्त किया बाबू कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP और एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP बराबर हम लोग यह लाए AQ अपॉन QC, और मैं इस इक्वेशन को क्या मान लिया, 6 इक्वेशन मान लिया। चलिए बाबू जल्दी से लिखिएगा बाबू, तो क्या होगी बाबू, क्या इरेज किया जाए, अब जरा ध्यान दीजिएगा जरा सा बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर हम लोग ला चुके हैं AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP बराबर ला चुके हैं हम लोग AQ अपॉन QC। दो चीज जो लाना था, मैं दोनों चीज को प्रूव कर
दिया। अब दोनों के बीच में इक्वल टू लाना है, मतलब दोनों एलएचएस को मुझे क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। कैसे इक्वल करेंगे बाबू, तो वो जरा हम लोग जरा देखते हैं। देखिए बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, इधर इसका भी न्यूमरेटर में एपीक्यू है, तो ये देखिएगा 6 इक्वेशन का भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्यूपी है। इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू, इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीक्यूपी। तो दोनों हमारा क्या है, हमारा देखिएगा बीपीक्यू और सीक्यूपी अगर हमारा बराबर हो जाता है तो ये दोनों रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए बाबू, तो जरा देखते हैं हम लोग ये दोनों को हम लोग कैसे बराबर करेंगे, तो वो जरा हम लोग देखते हैं। अब मुझे दोनों का एलएचएस को क्या करना है, इक्वल करना है। न्यूमरेटर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और इसका भी न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू दोनों तो इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो हमारा दोनों एलएचएस बराबर हो जाएगा और मुझे प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए बाबू देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा, दोनों को मैं कैसे बराबर करता हूं, दोनों को मैं कैसे बराबर करता हूं, तो वो जरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। बीपीक्यू कहां है बाबू, बीपीक्यू, बीपीक्यू कहां है बाबू, ये ट्रायंगल है बीपीक्यू। सीक्यूपी, सीक्यूपी ये हमारा ट्रायंगल है। और देखिए बाबू, आप ध्यान से देखिए, जो अभी मैं बताया हूं थोड़ा देर पहले, जो सेकंड कंसेप्ट में, कि अगर कोई दो ट्रायंगल, अगर हमारा दोनों ट्रायंगल का देखिए तो जरा ध्यान से, कि बेस हमारा क्या बन रहा है, पीक्यू बन रहा है। बेस क्या बन रहा है, पीक्यू बन रहा है। दोनों ट्रायंगल हमारा सेम बेस पीक्यू पे है और सेम पैरेलल लाइन पीक्यू और बीसी के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीक्यूपी, दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा बाबू, क्योंकि बोथ ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस BC and between same parallel line, PQ and BC। क्या कहते हैं अभी मैं कंसेप्ट बताया कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का एरिया क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। तो चलिए मैं 6 इक्वेशन को या किसी थर्ड इक्वेशन को लेता हूं और उसमें मैं उस चीज को मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं। चलिए बाबू, मैं थर्ड इक्वेशन लेता हूं, इन इक्वेशन थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ upon area of triangle BPQ बराबर क्या होगा, AP अपॉन PP, AP अपॉन PP। अभी देखिए बाबू, मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं 7th, और BPQ और CQP दोनों का एरिया क्या है बाबू, इक्वल है। तो मैं BPQ की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, CQP।
इक्वेशन 7, इन इक्वेशन थर्ड मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूं, क्या हो जाएगा वो देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP बराबर AP अपॉन PP, AP अपॉन PP। से आप लोग मैं तुरंत बस जरा सा और है, हम लोग तुरंत प्रूफ के लास्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं सब चीज। अभी हम लोग इक्वेशन 6 में क्या प्रूफ कर चुके थे, हम लोग इक्वेशन 6 में यह प्रूफ कर चुके थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQB बराबर AQ अपॉन QC, ये हम लोग 6 इक्वेशन में प्रूफ कर चुके थे। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ बराबर AP अपॉन PP आया, और CQ बराबर हमारा देखिए होगा, अगर मैं इसको इक्वेशन 8 मानता हूं, इसको इक्वेशन क्या मानता हूं 8 मानता हूं, क्या मानता हूं 8 मानता हूं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 और 8 से दोनों का LHS क्या है होगा, दोनों का LHS क्या है इक्वल है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 and 8 से हमारा क्या इक्वल होगा, चलिए दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, AP अपॉन PV बराबर AQ अपॉन QC। हमने यह प्रूव कर दिया कि दोनों का क्या होता है बाबू, रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, दोनों का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। अब जरा सा इसमें कुछ और जरा सा कंसेप्ट है, वो जरा सा हम लोग सीख ले कि इसका हमारा क्या कंसेप्ट होगा, कुछ अलग तरीके से हम लोग का जो उपयोग होगा ट्रायंगल में, जो थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ थेल्स थ्योरम अप्लाई कहां होगा बाबू, तो ट्रायंगल में होगा, और ट्रायंगल का दो रेशियो क्या होगा, दोनों साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ और हम लोग जान लेते हैं, इसका कुछ कंडीशन। पहला जो हमारा कंडीशन होगा क्या होगा, आपसे कहेगा कि AP अपॉन AB AQ अपॉन QC दोनों भी क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है। तो हम लोग जरा देखते हैं, पहला सबसे पहला हम लोग यह जानते हैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट, हम लोग को प्रूफ करना है AP अपॉन AB बराबर AQ अपॉन BC, AQ अपॉन AC, या क्या प्रूफ करना है बाबू,
PQ अपॉन BC। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने लाया है AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, मैं इसी से यूज ये मैं इस चीज को मैं क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो जरा ध्यान रखिएगा बाबू, मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं 9th। सबसे पहला 9th इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, कुछ में भी हमें क्या लाना है, ए बी लाना है। तो सबसे पहला मैं 9th इक्वेशन को क्या करता हूं, रिवर्स करता हूं, रिवर्सिंग इक्वेशन 9। मैं 9 को सबसे पहला रिवर्स करता हूं। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा बाबू, PB अपॉन AB इक्वल टू QC अपॉन AQ, QC अपॉन AQ। चलिए बाबू, अब मुझे AP AQ आ गया, तो देखिए बाबू हमें लाना है AB। AB PB को कितना पार्ट में बांटा है, 2 पार्ट में। दोनों कैसे आएगा, तो AP और PB को मैं क्या करूंगा, जिससे हमारा AB बनेगा। तो AP और PB को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बाबू, AB बन जाएगा। AP को अगर PB से हम क्या कर दे, ऐड कर दे, तो हमारा क्या बन जाता है, AB बन जाता है। तो मैं भी वही करूंगा, मैं क्या करता हूं, सबसे पहला एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या करता हूं, सबसे पहला 1 से ऐड करता हूं। क्या करता हूं, 1 से ऐड करता हूं। चलिए, तो 1 से ऐड करने पे क्या प्राप्त होगा बाबू, तो जरा ध्यान से देखिएगा। 1 से जो ऐड करने पे हम लोग को जो प्राप्त होगा, PB अपॉन AB बराबर QC अपॉन AQ, QC अपॉन AQ। मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, 1 को प्लस करता हूं। दोनों तरफ क्या करता हूं, 1 को प्लस करता हूं। दोनों तरफ क्या करता हूं, 1 को प्लस करता हूं। इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 1, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो AP और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। AP और 1 का एलसीएम AP हो जाएगा। तो बताइए, AP से AP क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बच गया, AP से AP कितने बार में हमारा बाबू, 1 बार में PB into 1 PB, और 1 बार में कितने बार में AP into 1 AP आया, इज इक्वल टू हमारा AQ और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, AQ हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा बाबू, QC प्लस AQ। और आप लोग बताइए बाबू, यहां ध्यान से देखिएगा, AP और PB को प्लस करने पे क्या बना है बाबू, AB बना है। क्या बना बाबू, AB बना है। क्या बना है, AB बना है। तो AB लिख दिया। और हमारा क्या है बाबू, डिनोमिनेटर भी क्या है, AP। क्या है बाबू, AP। और आप लोग बताइए बाबू, हमारा क्या है, QC में, अगर QC में हमारा AQ को प्लस किया जाए, QC में AQ को प्लस किया जाए, तो क्या बनेगा बाबू, हमारा AC बनेगा। क्या बनेगा, AC बनेगा। और अपॉन क्या हो गया बाबू, हमारा AQ हो गया। क्या हो गया, AP अपॉन AB अपॉन AP, AC अपॉन AQ। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंस PB प्लस AP बराबर क्या आ गया बाबू, AB आ गया, और QC प्लस AQ को प्लस किए तो क्या बन गया बाबू, AC हो गया। तो अब मुझे प्रूफ करना था AP अपॉन AB। तो मैं इस इक्वेशन 10th को मैं फिर अगेन क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा बाबू, रिवर्स कर दूंगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जिससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम रिवर्स कर देते हैं बाबू। हमारा रिवर्स करने से रिवर्सिंग इक्वेशन 10 को हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। 10 को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। 10 को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने पे हमारा क्या प्राप्त होगा, AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। और यही तो हमें प्रूफ करना था बाबू, हेंस प्रूव्ड। हम लोग यह जाने कि अगर कोई एक ट्रायंगल में
अगर कोई एक ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रा करेंगे तो जो हमारा दो साइड जो हमारा अनइक्वल साइड जो हुआ या हमारा नॉन पैरेलल साइड जो हुआ उसको इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स पे P और Q पे, वो हमारा ए बी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, ए बी और पी बी, और Q हमारा ए क्यू अपॉन क्यू सी को, तो जिसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और वह रेशियो हमारा किसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ओके ओके, थैंक यू, बाय, गुड लक, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, शेयर करिए, लाइक करिए, थैंक्स।